के लिए अच्छा, मुझे ये तो नहीं पता इन शॉर्ट कि आप लोगों की गैदरिंग जो है, हमारी गैदरिंग में ज़्यादा ब्यूटिशियंस हैं या ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होने वाली स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको कुछ चीज़ों पे ब्रीफ कर देती हूँ। हेयर से रिलेटेड मैंने खुरम के साथ कुछ काम किए, वो आएंगे, देन वो आपको जो रेलेवेंट टॉपिक होगा उस पर वो आपको सारा डिटेल में सब कुछ बता देंगे। लेकिन अभी स्टार्ट में जो मैं आपको बताऊँगी, आप लोग किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं? अगर आप लोग बताते हैं मैं उस टॉपिक पे कर लेती हूँ, ब्रीफिंग दे देती हूँ आपको, या फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ ओवरऑल ही बता दूँ। स्किन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट हेयर फॉल एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन एक अलग है। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। मुझे वो है ब्लो आउट। ब्लो आउट एक प्रोडक्ट हमारे पास है, क्रीमवुड ब्रांड ऑफर कर रहा है आपको। ब्लो आउट बेसिकली डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ब्लो आउट से बाल आपका स्ट्रेट नहीं होगा। कुछ लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि बहुत डिटेल में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, 2-3 चीज़ों का वो कर रहे हैं, ब्राज़ीलियन और डिफरेंट नेमिंग दिए जा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली होता बालों को स्ट्रेट करने का प्रोसेस नहीं है। बाल जो डैमेज हो जाते हैं हमारे, कलर ट्रीटेड होते हैं, रिबॉन्डिंग से डैमेज बाल, 40 वॉल्यूम से ट्रीटेड बाल, कट डाउन के बाद जो डैमेज हो जाता है। एशियन जो हेयर्स हैं जितने भी हैं वो मीडियम या स्ट्रॉन्ग है। नेचुरली जो एशिया में हेयर है हमारा, उसका टेक्सचर या तो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो मीडियम है। जब हम उन पे काम करते हैं 30-40 वॉल्यूम से, जब हम बालों को ट्रीट करते हैं, कलर करते हैं, कुछ डिमांड कर रहे होते हैं सिल्वर एंड ऐश की, जब हम सिल्वर और ऐश की मिक्सिंग हम जब बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, उससे हमारा बाल डैमेज हो जाता है। हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं, हमारा बाल रिबॉन्डिंग से डैमेज हो जाता है। जब कलर्स और डिफरेंट फंकी कलर्स का यूज़ करेंगे बाल, तब भी आपका डैमेज होगा। स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग से बाल जब गुजर गया है, आपका बाल डैमेज हो चुका है, उसके बाद आपने क्या करना है, बालों को रिपेयर की तरफ आपने वर्क करना है। आप जब तक बालों को टाइम टू टाइम उसको ट्रीट नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, आपका बाल कभी भी ना तो वो टोन उसकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ना आपका बाल का टेक्सचर जो है वो अच्छा रहेगा। हेयर फॉल की तरफ बाल हमेशा तब जाता है। बाल लोग कर रहे होते हैं, कलर सिर्फ एक दफ़ा करते हैं, 40 वॉल्यूम से ट्रीट किया उन्होंने बालों को, उनका बाल हेयर फॉल गिरना शुरू हो गया। वो रिबॉन्ड करते हैं। नॉर्मली रिबॉन्डिंग को बहुत रिस्की प्रोसेस समझा जाता है, लेकिन अगर आपको तरीका आता है ना चीज़ का, आपका कभी भी काम खराब नहीं होता। नेचुरल हेयर फॉल एक अलग चीज़ है। हेयर फॉल से रिलेटेड भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी। आपका जब बाल गिरता है ना, आप उसको सिर्फ चेक करें स्टार्ट से। अगर उसके जो बाल जहाँ जो सर वाली साइड है ना, आप बाल को पकड़ें, आप उसको चेक करें। अगर बाल के स्टार्ट में वाइट टिप हो ना, एक छोटा सा निशान होता है, आप लोग अपना बाल खींचिए, उसको चेक करें। ब्रेक नहीं करना, रूट से जो बाल निकलेगा ना, अगर उसके एंड में वाइट टिप है ना, इसका मतलब ये है कि बाल ने ना अपनी लाइफ पूरी की है। बालों की भी एक लाइफ होती है, कुछ टाइम बाद बाल में नेचुरली गिरना होता है, लेकिन अगर वो वाइट टिप उसके स्टार्ट में नहीं है, इट मीन्स कि वो आपका किसी इंटरनल इनटेक की वजह से गिरा है, या फिर आपकी कोई प्रोसेसिंग ऐसी है, स्ट्रेस लेवल आपकी लाइफ में ज़्यादा है, इस वजह से भी गिरता है।